बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। अक्सर ऐसा होता है कि भूख में हमें कुछ मज़ेदार सा कुछ डिफरेंट खाने का दिल करता है, ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस से, बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही मज़ेदार से चिकन रैप्स की रेसिपी, जिसमें बहुत ही मज़ेदार मसालों से भरी चिकन होगी, कुछ वेजिटेबल्स होंगे और घर की बनी हुई रोटी भी होगी। और आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये एक कंप्लीट मील भी है। अगर आपके घर बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप लोग ये बना के देंगे तो वो एक बार खाने के बाद दोबारा इसकी फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं। आप इसे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं चिकन चीज़ी रैप। तो इसे बनाने के लिए चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन ली है, जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और इसमें 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें केचप ऐड करेंगे। चमचे की मदद से अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इन सारे मसालों से चिकन इतनी मज़ेदार सी बन के तैयार होगी कि इसके हर एक बाइट में आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। फिर इसके बाद हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, हल्का सा इसे गर्म कर लेंगे। फिर जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर उसी प्याले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। ढक कर इसे 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। पकाने के दरमियान इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पे हमें गाढ़ा ऐड करना है। अगर आपके पास पतला दही हो तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से इसे कवर करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। और ये देखिए चिकन यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है। फिर इसमें हम लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, लंबाई में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। 1 मिनट तक इसको भूनेंगे चिकन और फिर इसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हमें गलाना नहीं, बस हल्का सा क्रंची रखना है। ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए इसे कोयले की स्टीम देंगे। और यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन रैप्स की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। आटा यहाँ पे मैंने वाइट लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से आटा गूंदने के बाद यहाँ पे हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसकी हम गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे, जिसकी हमें रोटियाँ तैयार करनी है। पेड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जिस तरह से हम घर में रोटियाँ बनाते हैं इसी तरह से हम रोटी बनाएंगे। रोटियों को अच्छे से सेकने के बाद इसे हम रोस्ट पॉट में रख देंगे। इसी तरह से हम रोटियाँ बना लेंगे। रोटियाँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितने आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ बनाई हैं। एक रोटी को हम काउंटर पे रखेंगे, छुरी की मदद से बीच में से कट करेंगे, थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे, इसके चारों तरफ फैलाएंगे। फिर बीच में जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी चिकन की वो ऐड करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और समोसे की शेप देके इसे रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो रोटी की अपने हिसाब से या अपनी पसंद से भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे रैप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे रैप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए कितने खूबसूरत से रैप्स हमारे बनके रेडी हो रहे हैं।
جو دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن کھانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنے مزے کے تھے۔ چیزی لوڈڈ ہیلدی سی یہ ریسیپی ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اسے مزے لے کے کھائیں گے۔ اسے آپ اسنیک کے طور پہ ایوننگ اور لنچ ٹائم میں بنا کے کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے، ایک بار میرے کہنے سے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ جب ہمارے سارے ریپس تیار ہو جائیں گے تو اسے ہم توے کے اوپر ہلکا سا گھی لگا کے سیک لیں گے، اور سیکنے کے بعد اس کا رزلٹ اور اس کا فائنل لک میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی یمی چکن ریپس کی ریسیپی، جسے ہم منٹوں میں جھٹ پٹ سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ سی کوانٹٹی میں۔ اب ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک بھی کر کے جائے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزے کی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔